हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज क्लास 12th में लेक्चर 118 है। हम कर रहे थे बेटा चैप्टर 3 और आज कर रहे हैं आगे का टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो पहले समझते हैं कि ट्रांसपोज का क्या मतलब है। इफ ए, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है m by n ऑर्डर की, देन द मैट्रिक्स, तब वो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, जो कैसे मिलेगी, इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए क्या कह रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हम इसके रोज को कॉलम्स में बदल दें या फिर कॉलम्स को रोज में बदल दें, ठीक है, तो नई जो मैट्रिक्स मिलेगी ना, वो ए मैट्रिक्स की क्या हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। और दिखाएंगे कैसे, या तो ए के ऊपर डैश लगा देंगे या फिर ए के ऊपर ये टी लिख देंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर ए कोई भी मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाय एन ऑर्डर की, देन ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगी बेटा, ए जे आई। ये कैसे चेंज हो गया, देखो आई का मतलब हमारे पास रो होता है और जे का मतलब हमारे पास कॉलम होता है, तो हमने इंटरचेंज कर दिया ना। पहले हमने आई को जे में बदल दिया, जे को आई में बदल दिया। और ये हमारे पास किस ऑर्डर की आएगी, n बाय m ऑर्डर की आएगी, अगर ये m बाय n ऑर्डर की है, क्योंकि यहाँ पे m रोज हैं और n कॉलम है। चेंज हो जाएंगे तो रोज कितनी बन जाएंगी, n, और कॉलम कितने बन जाएंगे, m। तो पहले हम रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए, ए कोई भी अगर ये मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज मतलब ये रो है, इसको हमने बना दिया कॉलम। सेकंड रो थी, ये बना दिया सेकंड कॉलम। थर्ड रो थी, ये बना दिया थर्ड कॉलम। तो ये क्या होगी बेटा, हमारे पास ए ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं क्या। फर्स्ट देखिए, अगर हम ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल दे तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। अब इस मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज निकाल के देख लो बेटा, रो है, रो को कॉलम बना दो, 3√30, नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम बना दो। देखो ये वापस ए मैट्रिक्स ही नहीं आ गई। तो यही है फर्स्ट प्रॉपर्टी में, कि अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दो और फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। सेकंड में क्या कह रखा है कि ए का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स के साथ किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका ट्रांसपोज निकालोगे, तो चाहे पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के उसके स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों बराबर आएंगी। कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड देखिए, a प्लस बी सारे का ट्रांसपोज, इसका क्या मतलब है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज करो, या फिर पहले ही दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो फिर उनको ऐड करो, आंसर सेम आएगा हमारे पास। फोर्थ वन, ए बी, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो रही है, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा बेटा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पे देखो पहले बी का ट्रांसपोज आएगा फिर ए का ट्रांसपोज आएगा। ए बी मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लाई करेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, या फिर पहले ही दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकालेंगे बट बी ट्रांसपोज की ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ए बी की मल्टीप्लाई या बी ए की मल्टीप्लाई ये बराबर नहीं होती हैं, यहाँ पे आपका ऑर्डर मैटर करता है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहेगी और इसका हम आगे यूज भी देखेंगे। ये तो था सारा बेसिक बेटा। अब डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल 20, इफ ए कोई भी मैट्रिक्स है और बी कोई भी मैट्रिक्स है, वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट में आपने क्या वेरीफाई करना है कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे और फिर दोबारा से उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ए मैट्रिक्स आ जाएगी। बिल्कुल आसान है। देखिए बेटा, ये मैट्रिक्स है, हमने ए ट्रांसपोज निकाला, रो थी, फर्स्ट रो को क्या बना दिया हमने, फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो को हमने क्या बना दिया, सेकंड कॉलम बना दिया। ये आ गया ए ट्रांसपोज। बट हमें फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है, कोई बात नहीं, फिर इसकी रो को क्या बना दो, कॉलम बना दो। फिर रो को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। थर्ड रो को क्या बना दिया, थर्ड कॉलम बना दिया। ध्यान से देखा, ये तो ए ही मैट्रिक्स है और यही हमें क्या करना था बेटा, वेरीफाई करना था। डिस्कस करते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को। सेकंड पार्ट, ए प्लस बी दोनों मैट्रिसेस को ऐड करके अगर हम उनका ट्रांसपोज करें तो किसके बराबर आना चाहिए हमारे पास,
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आना चाहिए। चलो कर लेते हैं वेरीफाई। ए मैट्रिक्स हमारे पास है, बी मैट्रिक्स हमारे पास है, एडिशन मैट्रिसेस का हमें करना आता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। 3 में 2 को जोड़ा, क्या आया बेटा 5। √3 में -1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा -1 प्लस √3। 2 और 2 क्या हो गए बेटा 4 हो गए, 4 और 1 5 हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 0 और 4 4 हो गए। बट हमें क्या निकालना है लेफ्ट हैंड साइड में, इसका ट्रांसपोज, मतलब रो को कॉलम में बदल दो। ये कंप्लीट फर्स्ट रो थी, हमने इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। ये सेकंड रो थी, इसको सेकंड कॉलम बना दिया। और ये आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखें, ए का ट्रांसपोज मतलब ए की रोज को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। ठीक है। बी ट्रांसपोज बी की रोज को क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। अब इनको ऐड करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जैसे ही ऐड किया, जो हमारे पास राइट हैंड साइड आई है वो सेम है जो लेफ्ट हैंड साइड आई है, मतलब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। बिल्कुल इजी कैलकुलेशन। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। थर्ड पार्ट, के बी सारे का ट्रांसपोज किसके बराबर है, के बी के ट्रांसपोज के बराबर है। कोई बात नहीं, हम लेफ्ट हैंड साइड ले पहले। के बी यानी कि बी मैट्रिसेस की के से मल्टीप्लाई करनी है। के कोई भी कांस्टेंट स्केलर है और हमें पता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, हर एक एलिमेंट के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा। बट इसका भी क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। इसकी फर्स्ट रो को हमने बना दिया फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को हमने बना दिया सेकंड कॉलम। ये आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखिए जरा, बी का ट्रांसपोज, मैट्रिक्स बी का हमने पहले ही ट्रांसपोज निकाल लिया। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या थी, 2 -1 और 2, 1 2 और 4, ये थी बी मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज निकालें, रो को बना देते हैं कॉलम, सेकंड रो को बना देते हैं सेकंड कॉलम। और अब क्या करना है, इसकी के से मल्टीप्लाई करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें आता है स्केलर के साथ, हर एक एलिमेंट के साथ स्केलर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये है हमारी बेटा राइट हैंड साइड। क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या कह देते हैं कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है बच्चे, डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल को। एग्जाम्पल 21, अगर ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास, बी मैट्रिक्स ये है हमारे पास, वेरीफाई करना है क्या कि ए बी की जो प्रोडक्ट करेंगे उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट के बराबर होगा। हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें जरा। हमारे पास ए मैट्रिक्स भी है, हमारे पास बी मैट्रिक्स की है, दोनों ही मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं ए बी की। ए का हमारे पास ऑर्डर क्या है, 3/1 का ऑर्डर है। बी का ऑर्डर क्या है, 1/3 का ऑर्डर है। तो मल्टीप्लाई वाली मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या आएगा बेटा, 3/3 ऑर्डर की आएगी ये मैट्रिसेस। रो की और कॉलम्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए बी मिल जाएगा। बट बेटा हमें क्या चाहिए, ए बी का ट्रांसपोज चाहिए। ए बी का ट्रांसपोज, रो को कॉलम में बदलेंगे, -2 -6 12, 4 12 माइनस का 24, 5 15 और माइनस का 30, ये आएगा। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। पहले बी ट्रांसपोज लिखें, रो को क्या बना दिया बेटा, कॉलम बना दिया, क्योंकि ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना। और ए ट्रांसपोज का मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करें जरा, इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, 3/1 का है। ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1/3 की है। मल्टीप्लाई करेंगे, 3/3 ऑर्डर की हमें मैट्रिसेस मिलेगी। और ध्यान से देखा तो ये किसके बराबर है, ए बी के ट्रांसपोज के ही बराबर है। तो हमने जो वेरीफाई करना था वो हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आसान है बेटा, आपके पास मैट्रिसेस दे रखी हैं और जो आपसे पूछ रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट करके उसका ट्रांसपोज करना था, तो हमने दोनों मैट्रिसेस की प्रोडक्ट कर ली और ट्रांसपोज देख लिया क्या था। राइट हैंड साइड में पहले दोनों मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करना था फिर प्रोडक्ट करनी थी, पहले दोनों का ट्रांसपोज कर दिया और फिर प्रोडक्ट कर दी, और हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई है। अब डिस्कस करेंगे बेटा, हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है
सिमेट्रिक मैट्रिसेस की। तो देखिए बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, a square matrix Aij is said to be symmetric if A transpose equal to A। अगर हम किसी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज करें और वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। Aij Ji के बराबर आ जाए, मतलब रो को हम कॉलम में बदले तो सेम आ जाए। एग्जाम्पल है आपके सामने, ये मैट्रिक्स है, जरा इसका ट्रांसपोज निकालें। रो को बदलिए बेटा कॉलम में, √3 2 3। नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम में बदल दें, नेक्स्ट रो को नेक्स्ट कॉलम में बदल दें। ध्यान से देखिए दोनों सेम है, तो हम क्या कह सकते हैं, A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन आप डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखिए बेटा वो क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, a square matrix Aij is said to be a skew symmetric matrix if A transpose equal to माइनस में A, यानी कि AJI ट्रांसपोज करें तो किसके बराबर हुए, नेगेटिव में AIJ के बराबर आ जाए। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा कि इसमें क्या होते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो सारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना वो 0 होते हैं। ये मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वेरीफाई करें जरा, हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। रो को बदला हमने कॉलम में, नेक्स्ट रो को बदला हमने कॉलम में, और नेक्स्ट रो को हमने बदला कॉलम में। फिर हमने क्या किया, माइनस का कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, सबके साइन बदल जाएंगे। ई एफ ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। अब ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है। हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आया। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या कह देते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कह देते हैं। और इसकी मेन खास बात कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना बेटा, वो इस मैट्रिक्स के 0 होते हैं। कुछ एक थ्योरम्स हैं, उनकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा वो क्या है थ्योरम्स। फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए बेटा, For any square matrix A with real number entries, A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। देखिए क्या करना चाह रहा है, अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स A है तो हम उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे तो रिजल्टिंग जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगी वो सिमेट्रिक आएगी, मतलब उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आएगा। और अगर हम A माइनस A ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं आसान सा। मैं एक मैट्रिक्स ले ली 1 2 0 और 1, ठीक है, ये A मैट्रिक्स ले ली। अब इसका A ट्रांसपोज निकालें। रो को किस में बदला, कॉलम में, रो को किस में बदला, कॉलम में। निकालना क्या है, A प्लस A ट्रांसपोज। इन दोनों को जोड़ दे जरा, क्या आएगा, 1 और 1 को जोड़ा 2, 2 और 0 बना 2, 0 2 बना 2, 1 और 1 बना 2। अगर जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बेटा यही मैट्रिक्स आएगी। तो ये हमारे पास कैसी आ गई है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गई है। ऐसे जब हम A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा ये दोनों थ्योरम स्क्वायर मैट्रिक्स में लगेंगी, रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के रूप में दिखा सकते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा थ्योरम 1 में कि ये तो सिमेट्रिक है, उसका हाफ करेंगे तब भी सिमेट्रिक ही रहेगी। ये क्या है आपके पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका हाफ करेंगे तब भी ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगी। तो ए मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, दो मैट्रिक्स के सम में, जहां पे एक आपके पास सिमेट्रिक है, एक आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखिए जरा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं कि इसको ऐसे कैसे लिख दिया। ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 1/2 लिखा, साथ में क्या हो गया, 2a हो गया। 2a में हम लिख सकते हैं
A प्लस ए, थोड़ा सा और करें इसमें A ट्रांसपोज जोड़ देते हैं और A ट्रांसपोज ही घटा देते हैं। अब इनको अलग अलग लिख सकते हैं। 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में 1/2 A माइनस में A ट्रांसपोज। देखो हम A मैट्रिक्स चले थे और किस तरह से इसके इक्वल ले आए। ये काम हमने कैसे किया, दोबारा देखो। हमने A मैट्रिक्स इसके 2 से मल्टीप्लाई की, 2 से डिवाइड की, फिर 2A को क्या लिखा, A प्लस ए ट्रांसपोज जोड़ा, A ट्रांसपोज घटाया, फिर इनको अलग अलग किया, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो जाएगी और आप कहोगे कि इसको एक्सप्रेस करो सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको ये भी निकालना पड़ेगा, आपको ये भी निकालना पड़ेगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो वो आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा गिवन मैट्रिसेस का। ठीक है, इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है और ये आज के लेक्चर का बेटा लास्ट एग्जाम्पल भी है। देखिए बेटा एग्जाम्पल 22 को। एग्जाम्पल 22, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी। ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इस मैट्रिसेस को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के सम के रूप में लिखिए। हमें ये रिजल्ट ध्यान में रखना है बेटा। बी मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, हम इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। बिल्कुल, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदला, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बदला, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में बदला। अब हम निकालने वाले हैं 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज। दोनों ही मैट्रिक्स को जोड़ेंगे और उसकी हाफ स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। जोड़ दे जरा दोनों ही मैट्रिसेस को। 2 और 2 क्या बनेगा बेटा, 4, माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 4 और 1, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 1 माइनस का 2, माइनस 3, 3 और 3 6, 4 में से 2 गए 2, 1 माइनस का 4 क्या बनेगा, माइनस का 3, माइनस 2 प्लस का 4 2, माइनस 3 माइनस के 6। हाफ है, स्केलर मल्टीप्लाई कैसे होगी, हर एक एलिमेंट के साथ होगी। 4 का हाफ किया 2, माइनस 3 का हाफ माइनस 3/2, माइनस 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 3 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की 1/2 से करेंगे, 2 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की 3 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और ये बनेगा -3। हमारे पास एक पार्ट आ गया। अब ध्यान से देखना बेटा, ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करके देखो, सेम यही मैट्रिक्स आएगी। नेक्स्ट हमारे क्या निकालना है, 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है। दोनों ही मैट्रिक्स को अब घटा देना है। घटाए जरा, 2 में से 2 गए 0, माइनस का 2 और ये बनेगा प्लस का 1, -1 हो गया, माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 हो गया, माइनस का 1 प्लस का 2 ये तो 1 बनेगा, 3 - 3 0, 4 प्लस 2 बन जाएगा 6, 1 प्लस 4 बनेगा 5, -2 -4 ये -6, -3 और ये प्लस का 3 0 बनेगा। स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ये तो 0 ही रहना है, -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 और 0। तो ठीक है बेटा, इस तरह से हमने क्या निकाल लिया, 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज निकाल लिया और 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इन दोनों मैट्रिसेस के सम के रूप में हम गिवन मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। देखिए बेटा आगे किस तरह से इसको हम एक्सप्रेस करने वाले हैं। देखो बेटा हमने क्या किया था, बी और बी ट्रांसपोज को जोड़ा था और उसको हाफ किया था और ये मैट्रिक्स आए थे। हमने इसको कोई भी नाम दे दिया पी, वेरीफाई कर लिया, इसका ट्रांसपोज निकाला तो यही आया, मतलब ये क्या है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फिर हमने क्या निकाला था, 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स आई थी। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आया, तो ये क्या हो गया हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखिए बेटा। क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि गिवन मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए। हमने निकाला 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज और इसको नाम दिया P का और ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। फिर हमने निकाला 1/2 B माइनस में B ट्रांसपोज, इसको Q का नाम दिया और ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स थे।
दोनों को ऐड किया तो गिवन मैट्रिक्स ही आ गई, यानी कि गिवन मैट्रिक्स को हम इन दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे ये मैट्रिक्स तो सिमेट्रिक है और ये मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है बेटा, थोड़ा लेंथी जरूर है बट आसान है। क्वेश्चन में क्या था, गिवन मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखिए। हमने ये दोनों मैट्रिक्स निकाल दिए और इनके सम के रूप में लिख लिया। ध्यान से देखा तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक थी और ये क्या थी, स्क्यू सिमेट्रिक थी, और यही हमें दिखाना था कि हम इस मैट्रिक्स को सम के रूप में लिख सकते हैं। किस किस के, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में। ठीक है बेटा, इसी के साथ आपका बेसिक और एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से बेटा नोट्स ले लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।